तीस वर्षों के बाद ऐसा क्या होने वाला है 17 मार्च को सुबह 7 बजकर मित्रों और ठीक 48 मिनट पर, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि आपके ठीक मित्रों कौन, आपके धनेश, आपके धन भाव के स्वामी और आपके साहस भाव के स्वामी कौन, शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव में उदय अवस्था में होने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके उदय होने के बाद में आपके जीवन पर जो परिवर्तन होंगे ना, उस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। और हम अपनी बात को हमेशा स्पष्ट कहना और सीधी सीधी कहना ही पसंद करता हूं, चाहे वो वीडियोस के, चाहे वो आप लोगों के साथ हो, चाहे भागवत कथा में हो, चाहे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर भक्तगण आए यहाँ पर हो, हम हमेशा ही स्पष्ट और सीधी सी बात कहना हमें बड़ा ही पसंद है। चलिए हम स्पष्ट और सीधे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि तीसरे भाव में शनिदेव महाराज का जो प्रभाव होगा वह आपके जीवन पर क्या होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, इस प्रोग्राम को आप लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरे भाव में शनिदेव महाराज उदय। देखिए 3 बार शनिदेव महाराज की स्थिति बदलेगी यहाँ पर, कब से कब तक, जब तक आपके तीसरा भाव तृतीय भाव में रहेंगे तब तक इनकी स्थिति कैसी बदलेगी। देखिए अभी शनिदेव महाराज 17 मार्च को उदय अवस्था में हो जाएंगे, ठीक है, और 29 जून तक ये उदय अवस्था में रहेंगे। 30 जून को ये वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे और 15 नवंबर तक ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे। 15 नवंबर के बाद में मित्रों फिर ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 को आपके तृतीय भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। 17 जनवरी 2023 को आपके कहां पर आए थे, तृतीय भाव पर आए थे। अब 29 मार्च 2025 को आपके राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पहले अभी हम बात कर रहे हैं तो देखिए 3 बार इनकी स्थिति बदलेगी, 3 बार इनकी स्थिति बदलेगी। तो 3 बार स्थिति जब कोई ग्रह आपके हलचल होगी तो समझिए फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। तो कितने परसेंटेज तक अभी मित्रों, कब तक, 29 जून तक आपको कितने परसेंट तक शनिदेव महाराज आपके तीसरे भाव में, तृतीय भाव में फल देंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तृतीय भाव में शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या देखा जाएगा आप। क्योंकि कर्म, शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। सभी ग्रहों, 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले और सबसे मंद गति से फल देने वाले कोई ग्रह हैं तो वो कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरे भाव में शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होगा। देखिए तीसरे भाव में यहाँ पर बुद्धि, आपके जो बुद्धि अभी तक काम नहीं कर रही थी, मन करता था यार ये काम कर लें, फिर वो काम करने जाते थे तो फ्लॉप हो जाता था, ये ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन कुछ नहीं पा रहे थे क्योंकि बुद्धि जो है वह अच्छी काम नहीं कर रही थी। तो संभवतः ही यहाँ पर जो आपकी बुद्धि है वह अच्छी काम करेगी। आप अपने लक्ष्य पर अपनी बुद्धि से आगे बढ़ पाएंगे। आपके बुद्धि में यहाँ पर नए नए आइडियाज आपके आ सकते हैं, किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। कहाँ पर लॉस हो रहा था वह चीज अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, वह चीज आप समझ पाएंगे। तो आपकी बुद्धि पर यहाँ पर परिवर्तन शनिदेव महाराज आपके लेकर आएंगे। पहली देखिए, मैं हमेशा ही बताता हूँ कि जो भी ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के अकॉर्डिंग और किस भाव का स्वामी है, ये इसके रिलेटेड ही फल होते हैं। तो देखिए तीसरे भाव में आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे, तीसरे भाव पर, उसी के साथ आपके साहस, जो अभी तक जैसे कोई काम कर रहे हैं, 1 बार फ्लॉप हो गया, 2 बार फ्लॉप हो गया, 3 बार फ्लॉप हो गया, 4 बार फ्लॉप हो गया, और कार्य जब हमारे बार बार चौपट होते रहते हैं तो फिर मन जो है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वह इंसान का कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वह आपका गिरा हुआ होगा। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पर बढ़ाएंगे। जब आपके कुछ कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे ना, तो आपका साहस बढ़ेगा कि नहीं यार करना चाहिए, यार करना चाहिए, अब काम बनना शुरू हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पर जब कार्य आपके बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यानी साहस जो है, आपका साहस बढ़ेगा। क्योंकि तीसरा भाव हमारा किसका होता है, साहस का भाव होता है। कंठ स्वर वाणी से आप धन को पैदा कर पाएंगे। क्योंकि कर्म के बिना फल की प्राप्ति, मैं हमेशा ही बताता हूं, कर्म के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे हमारे पास थाली है, भोजन भी भगवान ने थाली भी दे दी, भोजन भी दे दिया, लेकिन खाने के लिए उसे रोटी तोड़कर मुंह तक ले जाने के लिए आपको कर्म की आवश्यकता पड़ेगी ना। कर्म तो इतना करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो बताओ, थाली सामने पर रखी है, भोजन खराब ही हो जाएगा, आपका पेट नहीं भरेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको कर्म करना होगा।
तो आप बिना कर्म के, मेहनत के, बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते चले कि तीसरे भाव में आपके साहस को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, यानी कि स्वास्थ्य वगैरह आपका खराब चल रहा था, वह स्वास्थ्य आपका शनिदेव महाराज यहाँ पर सही करेंगे। आपके स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य आपका अभी तक काम नहीं कर रहा था, यानी शारीरिक कष्ट, परेशानी, शारीरिक पीड़ा आपकी लगी हुई थी, वह शारीरिक पीड़ा आपकी शनिदेव महाराज यहाँ पर आपकी दूर करेंगे। भाइयों के साथ जो मतभेद, भाइयों बहनों के साथ जो आपका मतभेद हो रहा था, मतभेद चल रहा था, वह मतभेद यहाँ पर शनिदेव महाराज आपका मतभेद, आपका लड़ाई झगड़ा दूर करेंगे। भाई बहनों से संबंध जो है वह आपके मधुर बनवाएंगे शनिदेव महाराज। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मित्रों, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां भी हैं, तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो देखिए तृतीया दृष्टि आपके कहां पर डाल रहे हैं शनिदेव महाराज? आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव स्थान का भाव होता है, संतान का भाव होता है, यही हमारे पेट का भाव होता है, यही हमारे प्रेम का भाव होता है, यही हमारे कैरियर का भाव होता है, यही शेयर मार्केटिंग का भाव होता है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर फल क्या प्राप्त होगा। जो अभी तक बुद्धि, देखिए पंचम भाव हमारा क्या होता है? बुद्धि का स्थान होता है। यहाँ पर शनिदेव महाराज का फल क्या होगा? ध्यान से सुनिए। अभी जो साहस आपका, अभी तक जो साहस आपका काम नहीं कर रहा था, यानी कि आप कोई अभी हम आपको बता रहे थे ना कि आलसपन, जैसे यहाँ पर पंचम भाव में क्या आलसपन देते हैं शनिदेव महाराज, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी अवस्था में हो रहे हैं, तो अच्छी अवस्था में आलसपन कैसे दे सकते हैं? आलसपन दूर करेंगे आपका। जैसे थोड़ी देर काम किया, थोड़ी देर काम करने के बाद ऐसा किया यार अब बैठ जाते हैं, छोड़ो बाद में कर लेंगे, छोड़ो अब ऐसा नहीं, बाद में देखा जाएगा, अब छोड़ो, अब रहने दो, बाद में देखा जाएगा, अभी बहुत थक चुके हैं, आज रहने दे, आज काम पर नहीं जाते हैं, कल जाएंगे, आज छुट्टी कर लेते हैं, आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो मित्रों इस साहस, हमारा जो आलस्यपन के कारण हमारे बहुत सारे कार्य जो हैं वह समय पर नहीं हो पाते हैं। तो जो आलस्यपन आपको जो है आपको सता रहा था, आलस्यपन आपको जो परेशान कर रहा था, वह आलस्यपन आपका यहाँ पर शनिदेव महाराज आलस्यपन आपका दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों भ्रमणशील, यानी कि चलो वहाँ घूम आते हैं, चलो यहाँ ऐसा कराते हैं, चलो आज यहाँ मन नहीं लगता है, चलो वहाँ चलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जो आपका मित्रों आपका भ्रमणशील मन बना हुआ था, आप एक जगह पर स्थायी होकर डटकर कार्य कर पाएंगे। वहीं पर मन की जो चंचलता, ये नहीं, ये कहते हैं ना कि दिल हर किसी पे आ जाए तो दिल चूल्हे में डाल दिल। तो यहाँ पर चंचल स्वभाव, दिल यहाँ चला गया, दिल वहाँ चला गया, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरीके की बुद्धि जो है, कहना है चंचलता स्वभाव जो आपका, ये चंचलता स्वभाव में आपके यहाँ पर चंचल स्वभाव आपका दूर करेंगे और काम में आपका मन लगाएंगे। बुद्धि पर आपके इफेक्ट डालेंगे। मेन चीज यहाँ पर ये है। दूसरी चीज, संतान से कष्ट परेशानी हो रही थी, वह दूर करेंगे। लव लाइफ, यानी कि प्रेम में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी आपके, उसको भी शनिदेव महाराज आपके दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते हैं शनिदेव महाराज के पास अगली दृष्टि कौन सी है? अगली दृष्टि मित्रों सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि शनिदेव महाराज की कहां पर पड़ रही है? आपके ठीक भाग्य स्थान पर, आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा मित्रों? यहाँ पर संत प्रवृत्ति, यानी महात्मा प्रवृत्ति, कि लोगों का अच्छा सोचना, लोगों के बारे में भला करना। और जब हम किसी का भला करते हैं तो परमात्मा हमारा भला अवश्य ही करते हैं, भले ही वो विलंब से करें, देर से करें। तो यहाँ पर संत प्रवृत्ति यानी अच्छी सोच, शराब, नशा, गांजा, गुटखा, पुड़िया, जो भी आपके जो गलत जो लक्षण आपके चल रहे थे, यानी कि आपके कर्म जो है वह कहीं खराब चल रहे थे, तो कर्मों में सुधार आपके आने वाला है। निश्चिंत रहिएगा, आपके जो कर्म है, आप जिसके कारण आप स्वयं से नहीं कुछ अच्छा सोच पा रहे, अच्छा कर पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आपकी संत प्रवृत्ति के कारण आपके जो भी आपके जो गलत आपके ऊपर जो चीजें गलत आप कर रहे थे, आप उनको नहीं रोक पा रहे थे, वो संभवतः ही आपकी दूर होंगी। वहीं पर मित्रों भाइयों का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, भाइयों का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ में मित्रों भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कहां पर? अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव पर जो प्रभाव शनिदेव महाराज का होगा वो क्या होगा? 12वें भाव पर यहाँ पर मित्रों नेत्र संबंधी जो रोग आपको परेशान कर रहे थे वह आपके दूर होंगे। वहीं पर मित्रों आलस्यपन दूर होगा। शत्रुओं का भय कि पता नहीं मेरा वो ऐसा ना कर दे, मेरा ये ना कर दे, ऐसा मेरे उस शत्रु ने पता नहीं मेरे इस बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या षड्यंत्र रच रहा होगा, पता नहीं वो इस समय पर क्या मेरे बारे में कर रहा होगा, किनसे क्या करवा रहा होगा। ये डर जो अंदर है ना, ये आपका डर जो है, शत्रुओं का भय है, यह शत्रुओं का आपका भय शनिदेव महाराज निकालेंगे। कलह घर में छोटी छोटी बातों पर, माता से कलह, पिता से कलह, भाइयों से कलह, बहनों से कलह, चाचा से कलह, चाची से कलह, लड़ाई झगड़ा घर में मचा हुआ कलह जो है ना, ये कलह आपकी दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों अच्छा व्यवहार, आप भाषा के कारण आप जो है कष्ट परेशानी उठा रहे थे, यानी वाणी दोष लगा हुआ था, यह वाणी दोष आपका दूर होगा। लेकिन ये कितने परसेंटेज तक दूर होगा?
ये हर चीज जितने भी हमने चीज बताई है, क्योंकि हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया था कि शनिदेव महाराज की स्थिति बदलेगी, 3 बार स्थिति बदलेगी, 3 बार इनकी हलचल होगी। तो ये फल जो होगा मित्रों 35 से 40% आपको उत्तम फल यहाँ पर शनिदेव महाराज के प्राप्त होंगे। और उसके बाद देखिए जब ये वक्री अवस्था में हो जाएंगे तब आपको और ज्यादा होंगे। उसके बाद जो मित्रों ये मार्गीय अवस्था में होंगे तो और ज्यादा होंगे। तो 3 भागों में इनका फल धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए शनिदेव महाराज के लिए। शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में, सिद्ध मंदिर होना चाहिए, मूर्ति के सम्मुख बैठकर आसन लगाकर बजरंगबली से आराधना करें, प्रभु हे बजरंगबली, क्योंकि बजरंगबली से प्रार्थना करें कि आप ही शनिदेव महाराज को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभु हम आपके शरणागत हैं और शनिदेव महाराज आपके भी शरणागत हैं। प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें, बजरंगबली शनिदेव महाराज को शांत करें। इतना कह के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रथम चीज। दूसरा क्या करें मित्रों, दूसरा आप जो है आप शनिवार के ही दिन आक के पौधे पर आप जो है सरसों का तेल चढ़ाएं या फिर जल चढ़ाएं। ये चढ़ाने से भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। जप करने से पहले शनिदेव महाराज से आराधना कर लें, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हमको नहीं पता है कि इस मंत्र से आप कितने प्रसन्न होते हैं, किंतु विद्वानों से सुना है कि आप इस मंत्र का जप करने से आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रभु हम आपके शरणागत हैं, जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं प्रभु उनको क्षमा करें। हमारे जो कर्मों का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, प्रभु हमारे जीवन पर कष्ट परेशानियों को दूर करें। हमारा अपना कर्म दे, हमको अच्छे कर्म करते हो तभी ऐसा करें, मेहनत वगैरह कर रहे हो तो आप गलत कर्म कर रहे हैं, इस तरीके के करोगे तो फिर आप समझिएगा। फिर आप जो है ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, अवश्य ये आपको लाभ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।